स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस इसे काल कहते हैं हिंदी में। अब इस टेंस के 3 प्रकार होते हैं। जो काल के नियम हैं वो काल के अनुसार इसे 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है स्टूडेंट पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। इसे वर्तमान काल कहते हैं और इसे हम भूतकाल कहते हैं और इसको भविष्य काल कहते हैं। अब स्टूडेंट इस जो प्रेजेंट टेंस है ये इस 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसी तरह से पास्ट के भी 4 हो गए, फ्यूचर के भी 4 हो गए। तो जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, तो अब प्रेजेंट के चारों पार्ट्स के बारे में आप जानेंगे। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम स्टूडेंट आज इसी पर चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या रूल्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या यूज़ हैं, यह आप लोगों को आज हम बताएंगे। तो सब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके रूल्स और क्या है उसके नियम। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले आता है रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान में स्टूडेंट ये है कि इसमें इस टेंस के अंत में इस जो टेंस है इसके अंत में आपको हमेशा ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि शब्द आता है। अब स्टूडेंट इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इस टेंस में वर्तमान की सारी चीज़ों को बताया जाता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है या रूल भी आप इसे कह सकते हैं, इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट अब इसमें जो सब्जेक्ट होता है ये करता है, ये कार्य कर रहा है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब आप जानते हैं एक्शन वर्ड है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें स्टूडेंट जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट कौन कौन से आते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें आता है ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन। जितने भी प्रॉपर नाउन हैं स्टूडेंट ये सब इसमें आते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे कोई नाम हो गया, राम है, मोहन है, ये सब चीज़ें आती हैं। अब इन सब पे हम वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं स्टूडेंट। ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ जो वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म, इसमें आपको यस या यस जोड़ना पड़ेगा। अब इसके आगे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जैसे कैसे ट्रांसलेशन बना पाएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आता है जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू है, दे है, या बॉयज़ है, गर्ल्स है, एसेट्रा। ये सभी चीज़ें स्टूडेंट आती हैं। अब
इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि किस में हम यस या यस जोड़ें कि किस में नहीं जोड़ें। तो जैसा कि मैंने कहा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें किस में हम यस या यस जोड़ेंगे। तो इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है स्टूडेंट, इसलिए सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम यस या यस जोड़ते हैं। ये पूरा फार्मूला स्टूडेंट यस इक्वल टू यस और पी इक्वल टू पी पर काम करता है। यानी यस का अर्थ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो इसके अकॉर्डिंग ये काम करता है स्टूडेंट। इसको समझ लीजिए, जैसे गो एक वर्ब है, इस वर्ब में जब आप यस जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा गोज। अब गोज क्या है स्टूडेंट, तो गोज जो है सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। लेकिन अभी इसी को नाउन में आप जोड़ें, जिससे बॉय है, बॉय में आपने यस जोड़ दिया तो ये बन जाएगा बॉयज़। और जो बॉयज़ है स्टूडेंट ये प्लूरल है। तो ये समझिए कि ये नाउन के उल्टा चलता है और ये आपको जानना है। हाँ स्टूडेंट, अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आगे ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे हम लिख दें कि श्याम खाना खाता है। तो स्टूडेंट अब देखिए श्याम क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ रूल में मैंने आपको बताया सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे श्याम। अब वर्ब क्या है, खाता है, तो वर्ब क्या होगा, ईट। अब देखिए श्याम सिंगुलर है तो आपको ईट्स जोड़ना पड़ेगा और प्लस ईट द। अब खाना का क्या होता है, फूड, और ये फूड क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेट है स्टूडेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जैसे स्टूडेंट लिख सकते हैं कि वह घर जाता है। तो अब इसमें स्टूडेंट वह घर जाता है, तो सबसे पहले आप ही लिखेंगे क्योंकि ही सिंगुलर है, और जाता है तो गो होगा, लेकिन ही सिंगुलर है इसलिए एस जोड़ देंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग ये है, तो ही गोज़ टू हाउस, वो घर जाता है। अब ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सिंगुलर है। अब इससे आप बिल्कुल सीखना प्रयास करेंगे, सीख लेंगे, बहुत कठिन नहीं है स्टूडेंट। आप प्रयास करिए और बिल्कुल आप सीख लेंगे, ये हमारी विश है। और इसमें हम आपको और भी होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट। अब नोटबुक में आप लेकर बैठे होंगे उम्मीद है, तो इससे आप जो है प्रैक्टिस करने का प्रयास करें कि इसको कैसे आप ट्रांसलेट कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वे अपने कार्य करते हैं, वे अपने कार्य करते हैं। हम लोग बाजार जाते हैं। मैं अपने पिता के साथ जाता हूँ। थैंक यू। इसका अभ्यास आप लोग करेंगे। ओके।